जय हिंद। भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेगी, यदि भाई जंग से लौट के यदि नाकाम आ जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग महाशक्तिशाली गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे तथा प्रत्येक शब्द का क्या संदेश है इसको देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं। लंबी सांसें लेते हुए हम लोग ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र को देखते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद 36:3। भावार्थ: इस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। दूसरा इसका अर्थ हुआ, हमारा पृथ्वी मंडल, गृह मंडल, अंतरिक्ष मंडल तथा सभी आकाश गंगाओं की गतिशीलता से उत्पन्न महान स्वर ही ईश्वर की प्रथम पहचान प्रणव अक्षर ओम है और वह परमात्मा अनेक रूप प्रकाश के रूप में प्रकट हैं, वंदनीय हैं। उस परमात्मा के प्रकाश का हम ध्यान करें और यह प्रार्थना भी करें कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाए रखे, ताकि सद्बुद्धि हमारे चंचल मन को नियंत्रण में रख सके और साधक को ब्रह्म की अनुभूति करा सके। ओम प्रणव का अर्थ है परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करो। भू का संदेश है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाओ, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। भुआ का संदेश है, कुसंस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। स्व का संदेश है, विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। तत् का संदेश है,
वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। शबीतों का संदेश है, मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। वरेण्यम का संदेश है, प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। भर का संदेश है, मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। देवस्य का संदेश है, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, परमार्थ कर्म में निरत रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि का संदेश है, हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें, इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। धियो का संदेश है, बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करें। यो नह का संदेश है, हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, उसके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं। शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। प्रचोदयात का संदेश है, मनुष्य को अपने आप को तथा दूसरे को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दें। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पापवानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजां पशुं कृत्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चस महाम त्वा वर्जत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद 19:71-1। अर्थात अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कृति, दान एवं ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हम ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। जो लिए हैं यहीं से लिए हैं, जो देंगे यहीं को देंगे। यह बात शरीर के लिए सही हो सकती है, पर आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो कभी जन्मता है और ना कभी इसका विनाश होता है। जैसे एक तारा हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, फिर भी हम उसके प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार एक महापुरुष जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजीव भाई दीक्षित आदि अन्य महापुरुष हुए अपने देश में, जिन्होंने अपने उज्जवल कृति से इस देश को गौरवान्वित किए, अपने कार्यों से इस देश के वृद्धि विकास में सहयोग किए। मान सकते हैं कि उनका शरीर भले ही विनाश हो गया हो, पर उनके विचार अभी भी किसी न किसी मनुष्य के रूप में प्रकट हैं। जैसे रैदास जी कहते हैं कि फूल मरे पर मरे न बासु, यानी कि फूल तो उसका जन्म हुआ है तो उसका विनाश निश्चित है, पर उसकी सुगंध कभी नहीं मरती है। उसी तरह से अपना जीवन है तो वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो अपना कर्म है वह कभी नहीं समाप्त होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।